50 सालों से ज़्यादा हो गए कि खुदा मुझे इस शहर में बराबर लाता रहा है। सबसे पहली मुलाकात मेरी भिलाई वाले लोगों से 50 साल पहले हुई थी और उसके बाद हमने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया कायम किया 1973 में। 50 साल पहले 1980 में हमने ग्लोरी टू गॉड की बुनियाद रखी और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि 43 साल से खुदा अपनी मेहरबानी हम पर करता चला आ रहा है। इसलिए हम आप सब के लिए निहायत शुक्रगुजार हैं, आपकी दुआओं के लिए शुक्रगुजार हैं और आपकी इस इज्जत के लिए, इस तौकीर के लिए और यहाँ मदू करने के लिए, आपके गुलदस्तों के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। पाज़मान, खादमान, कलीसिया के मेंबरान, आप सबको हम आसमान के खुदा की तरफ से बरकत पजीर करना चाहते हैं। खुदा आपको बरकत दे और इन तीनों दिन हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं उसके इलाही निज़ाम के लिए। और आज इससे पहले कि हम और कुछ कहें, मरकज़ी आयत पर चले गए, केंद्र का पद जिससे आज का वचन हम ग्रहण करेंगे या कबूल करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं दरख्वास्त करूं बिशप शैलेंद्र से कि 46 ज़बूर की 10वीं आयत पढ़ दें और यहाँ से आज हम अपने वचन का केंद्र प्राप्त करेंगे। 46 ज़बूर उसकी 10वीं आयत, जहां दाऊद नबी कुछ इस तरह कह रहा है, जी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ और जान लो। मुझसे कह रहे हैं आप क्या? खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। खुदा इस बात में दिलचस्पी रखता है कि सारी दुनिया के लोग खुदा को जान जाएं। परेशानी तो यह है कि हम खुदा को जानते नहीं। खुदा चाहता है कि खुदा को पहचान जाएं, खुदा को जान जाएं, खुदा आपके लिए क्या है, वो कितनी मोहब्बत करता है, उसकी मर्जी क्या है, उसके रास्ते क्या हैं, वो किस डायरेक्शन पे आपको ले जाना चाहता है, उसको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। खुदा चाहता है कि आम और खास को ये बात मालूम हो जाए। आज मसला ये है कि लोग खुदा को नहीं जानते। खुदा चाहता है लोग मुझे जाने और उसका तरीका उसने बताया, खामोश हो जाओ। हमारी खामोशी हमें खुदा की गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता देती है। जब हम चुप हो जाएंगे, जब हम खामोश हो जाएंगे तो हम खुदा को जान जाएंगे। अगर आप बहस करते रहेंगे, तकरार करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, बिद्दत करते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे, हुज्जत करते रहेंगे, बक बक करते रहेंगे, खुदा को नहीं जान सकेंगे। खुदा को जानना है तो खामोश हो जाइए, आवाज बंद करिए। घर में भी, बाहर भी, सड़क पर भी, गिरजे में भी, दोस्तों के साथ भी, नौकरी में भी, बिजनेस में भी आप खामोश हो जाएंगे। खुदा अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करेगा। जैसा खुदा है वैसा आप उसको जान जाएंगे, उसकी मर्जी को जान जाएंगे और उसके, जिस तरह उर्दू में है, उसके नक्शे पा पर, पैरों के निशान पर चल सकेंगे। खामोशी से उसकी मर्जी पर आप चल सकेंगे। इसलिए तो दाऊद ये कह रहा था कि ऐ खुदा मेरी जुबान पर पहरा बिठा। मेरे मकान पर नहीं कहा उसने, मेरे महल पे नहीं कहा, मेरी जुबान पर पहरा बिठा, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मकान पर पहरा नहीं बिठा तो कुछ लूट सकता है, पर अगर जी जुबान पर पहरा नहीं बिठा तो सब कुछ लूट जाएगा। बच्चे लूट जाएंगे, आदमी लूट जाएगा, बीवी लूट जाएगी, इज्जत लूट जाएगी और जहन्नम हासिल होगा, फिरदौस लूट जाएगा।
ऐ खुदा मेरी जुबान पर पहरा बिठा। आज मेरी दुआ है और ये तमन्ना है कि आज मेरी आवाज सुनने वाले हर शख्स इस इबादत से जाने से पहले ये कह सके कि खुदा बाप मेरी जुबान पर पहरा बिठा। हर माँ कहे, हर बीवी कहे, हर शौहर कहे, हर बच्चा कहे, हर दोस्त कहे, हर अमीर और हर गरीब कहे कि खुदा बाप मेरी जुबान पर पहरा बिठा, ताकि मैं लुट ना जाऊं। आपने शायद दुनिया में लुटे हुए लोग देखे होंगे। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, खाली गरीब लोग लुटते नहीं हैं, अमीर भी लुट जाते हैं। कोठियों वाले, बंगले वाले, सोने चांदी वाले, लाखों रुपए कमाने वाले, इज्जतदार लोग, पढ़े हुए लिखे लोग, क्योंकि जुबान पर पहरा नहीं बिठाया, सब लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। खुदा चाहता है कि हम लुट ना जाएं। खुदा चाहता है हम उसे जाने। खुदा चाहता है हम उसके आसमान को जाने, उसके तौर और तरीके को जाने, और वो क्या चाहता है वो जाने। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा। मैं चाहूंगा खुरूज की किताब, यह निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 बाब, उसकी 13वीं आयत पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 बाब, उसकी 13वीं आयत, और वहां ऐसा लिखा है, जरा सुनिए। 14 बाब 13वीं आयत जी। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम देखो। बहुत से लोग खुदा के काम को, नजात के काम को, नजात के मतलब छुटकारे के, God wants to deliver you, but you may be saying, I've never seen the deliverance of God in my family. He has never delivered me. शराबी था, आज तक शराबी हूं। बदतमीज था, आज तक बदतमीज हूं। झूठ बोलता रहा, आज तक झूठ बोलता हूं। मैं चर्च भी गया, पैसे भी दिए, चर्च में बाइबल खरीद के लाया। आई हैव नेवर बीन डिलीवर्ड। मुझको कभी छुटकारा मिला ही नहीं है। 27 साल से मुझे छुटकारा नहीं मिला। यहां खुदा कह रहा है कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। तुम क्या करो? फिर से पढ़िए वाली आयत जी। मूसा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम देखो। चुपचाप रहने से खुदा के काम दिखाई देते हैं। मम्मी, आपको खुदा के काम नहीं दिखाई दे रहे, पर मम्मी सोचो तो तुम कितनी बड़बड़ करती हो। सुबह 6 बजे उठती हो और 6 बजे से जो तुम बड़बड़ करना शुरू करती हो, तुम क्या देखोगे खुदा के काम को? खुदा तो अपने काम उनको दिखाता है जो खामोश हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। पापा, तुम भी बहुत बोलते हो। बड़े भाई, खामोश हो जाओ। खुदा लड़ना चाह रहा है, खुदा आपकी लड़ाई लड़ना मांग रहा है, खुदा काम करना मांग रहा है। 14वीं आयत में सुनिए क्या लिखा है। 14वीं आयत में ऐसा लिखा है, जी हाँ पढ़िए 14वीं आयत जी। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। खुदा के लोगों, आपको जंग नहीं करना पड़ेगा। खुदा के लोगों, आपको वो काम जो आप सोच रहे हैं करना पड़ेंगे, नहीं करना पड़ेंगे। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, तुम्हारे दुश्मनों से जंग करेगा, तुम्हारी बीमारी से जंग करेगा, तुम्हारी फाका कशी से जंग करेगा, तुम्हारे पड़ोसियों से जंग करेगा, और जो जो तुमको बर्बाद करना चाह रहे हैं और जो जो तुमको तबाह करना चाह रहे हैं, उन सब से तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। और तुम खामोश रहो। Why is God not fighting for you? आपका खुदा आपके लिए क्यों नहीं लड़ रहा है? क्योंकि हम खामोश ही नहीं है, इसलिए नहीं लड़ रहा है। एक दिन मैं कोर्ट में गया, मेरे एक दोस्त का केस था, उससे पहले एक और केस चल रहा था, एक देहाती का केस था, उसका वकील भी उसके साथ था। गांव वाला गांव के कपड़े पहने था, वकील उसके पीछे खड़ा था। इसका ओपोनेंट वकील, उसके खिलाफ जो वकील था विरोध में, वो बहुत बार बार कह रहा था कि जज साहब, ये मेरी जमीन है, इसने हड़प ली,
ये देहाती से रहा नहीं गया। और देहाती कूद के बोला नहीं साहब ये जमीन मेरी है और ये मेरे पापा ने मुझे दी थी और ये ले नहीं सकते, और कहिए तो मैं आपको पेपर दिखाऊं। बार बार ये कूद कूद के बोलता था। तो पीछे से इसके वकील ने कपड़ा पकड़ के खींचा और कहने लगा या तुम ही लड़ लो और या हम ही लड़ ले। वकील गुस्सा हो गया और उसने कहा तुम ही लड़ो या हम। मुझे लगा, मैं वही कोर्ट पे खड़ा था और मुझे लगा कई दफा खुदा बाप हमारे कपड़े खींच के पूछता है और कहता है या तुम ही लड़ लो या मम्मी से हम लड़े, डैडी से हम लड़े, पड़ोसियों से हम लड़े, दुश्मन से हम लड़े, एक एक आदमी से तुम लड़ाई लड़ रहे, पर खुदा कह रहा है तुम खड़े हो जाओ, चुपचाप रहो, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। अगर आपने कभी खुदा को अपने लिए लड़ते नहीं देखा तो आज से खामोशी अख्तियार करिए और आज से कह दिए मैं कुछ नहीं करूंगा, खुदा तो करेगा, अपना मुकदमा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब खुदा लड़ना शुरू करेगा, आज तक खुदा एक भी केस हारा नहीं है, एक भी केस हारा नहीं है। कब्र के मकसद को चीर करके मुर्दे को बाहर निकालता है, पानी पर से चल के अपनी शागिर्दों को बचा लेता है, जहां कुछ नहीं वहां पैदा करता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, सवालों के जवाब देता है, और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास ना हो। उसने सिर्फ ये कहा तुम खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से जंग। वाह, हमें एक शख्स मिल गया है जो हमारी तरफ से जंग करेगा और हमसे सिर्फ चाह रहा है कि तुम खामोश हो जाओ। मैं चाहूंगा ये वाली आयत पढ़िए, अय्यूब की किताब उसके 33 बाब की 33वीं आयत पढ़िए। अय्यूब की किताब उसके 33 बाब की 33वीं आयत पढ़िए। 33 बाब की 33वीं आयत, 33 बाब की 33वीं आयत जी सुनिएगा। ऐसा लिखा जी, अगर नहीं तो तू मेरी सुन, खामोश रहे। अरे अय्यूब से कोई कह रहा है खामोश रहे और मैं तुझे दानाई सिखाऊंगा। अकलमंदी सीखने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फॉर यू टू बी क्वाइट। दानाई सीखने के लिए, अकलमंदी सीखने के लिए बड़बड़ करते रहोगे कुछ नहीं सीखोगे। आपने कभी आपने सुना है दीदी को जब पूछते हैं कि भैया गाजर का हलवा आपने कैसे बनाया, तो वो बताते हैं कि गाजर लो, गाजर ग्रेट करो और चीनी और दूध मिला के गाजर को पकाओ। जी मैं उसमें ये भी डाल देती हूँ, और वो सुनती हैं और बोलती रहती है अबे तो तू खुद अपना गाजर का हलवा में ले भाई, हमसे क्यों पूछ रही भाई। कई दफा हमारा खुदा जब हमसे बातें करता है, बताता है, तो हम भी ऐसे करते हैं। ये किस्सा जो अय्यूब का लिखा है, जो उस जमाने का किस्सा लिखा है जब अय्यूब पे गर्दिश आ गई, परेशानी हो गई, सब तबाह हो गए, होने लगे, चीजें तबाह होने लगी। तो अय्यूब के 3 दोस्त थे, तेमानी, इलिफस, सूखी, बिल्दाद और नमाती सफर। ये तीनों दोस्त अय्यूब के पास आए और अय्यूब से का हाल देख करके कहने लगे खुदा ने तुझे मारा है, खुदा ने तुझे मारा है, खुदा ने तुझे मारा है। जब ये सब बोलते रहे तो एक जवान लड़का था और वो खामोश खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था। कह रहा था मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मेरी उम्र तो कम है, ये तो ज़ईफ बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र वाले हैं, ये कह रहे मैं क्या बोलूं। और लिखा है उसका नाम था एलीहू, उसका नाम था एलीहू, और वो बरक्कल बोजी का बेटा था। बरक्कल बोजी का बेटा एलीहू आया और एलीहू से रहा नहीं किया। एलीहू आया, एलीहू से रहा नहीं किया और एलीहू ने कहा, सुनिए कहा, एलीहू ने कहा 32 बाब की दूसरी आयत पढ़िए, 32 बाब की दूसरी आयत, यहाँ 32 बाब की दूसरी आयत जी। तब एलीहू ने जो राम के खदम खानदान से था, हाँ हेलो, कहर भड़का है, उसका कहर भड़का, गुस्सा हो गया। एलीहू गुस्सा हो गया, जवान लड़का था, बुजुर्गों में गुस्सा हो गया। आगे उसका कहर अय्यूब पर भड़का, इसलिए कि उसने खुदा को नहीं, हाँ, बल्कि अपने आप को रास्त ठहराया। बड़ी बातें कर रहा था अय्यूब, बड़ी बातें कर रहा था। आगे सुनिएगा। और उसके तीनों दोस्तों पर भी, और उसके तीनों दोस्तों में उसका कहर भड़का, इसलिए कि उन्होंने जवाब तो सूझा नहीं, तो उनको जवाब तो आया नहीं, जवाब तो सूझा नहीं।
आगे तो भी उन्होंने अय्यूब को मुजरिम ठहराया। फालतू फालतू बातें बोल रहे थे, बदमाश हो तुम, नाराज हो को खुदा तुमसे नाराज है। ये एलीहू आकर कहने लगा, गुस्सा हो गया, और एलीहू ने कहा 33वीं आयत में, एलीहू के मतलब है होली स्पिरिट, एलीहू के मतलब है गॉड विद अस, एलीहू के मतलब है खुदा खुद करेगा। एलीहू, व्हेन गॉड कम्स ही हैज अ डिफरेंट डिसीजन। I don't know what you are saying for your situation. आप अपने हालात के लिए खुद क्या कह रहे हैं, किसको इल्जाम दे रहे हैं, आपके पड़ोस वाले या आपके गिरजे वाले, तेमानी लेफस, सूखी बिल्डर, नामाती सफर क्या कह रहे हैं? पर एलीहू ये कह रहा है, खुदा ये कह रहा है, रूपाक ये कह रहा है। क्या कह रहा है? 33वीं आयत पढ़िए, अब फिर 33 बाब की 33वीं आयत पढ़िए। आसमान का खुदा, रूपाक और आसमान की बातें आपसे ये कह रही, क्या कह रही? सुनिएगा 33वीं आयत। खामोश रहे, खामोश रहे, मैं तुझे अय्यूब शट अप। अय्यूब बहुत रसबाज आदमी था, खुदा ने उसके लिए गवाही दी है, पर गर्दिश ने, परेशानी ने, तबाहली ने, दुश्मन ने, फाका कशी ने, बीवी की गालियों ने उसको इस दर्जे तक पहुंचा दिया।